ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 107 है जो 5 अप्रैल 2024 में आपसे पूछा गया है। इसमें कुछ करेक्शंस थे जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी, तो आप इसके करेक्शंस को कर लीजिएगा। अब फाइनली आप इसका सॉल्यूशन देखने के लिए रेडी हो जाइए। और बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जिस तरह की सीरीज को आपको यूज करना पड़ेगा वो मैंने सारी सीरीज आपको लिख के दे दी है। एक साइन एक्स की, एक कॉस एक्स की, एक ई की पावर एक्स की, ln1 + x, ln1 - x। तो बच्चों ये आपके पास 5 तरह की सीरीज होती है। और इसमें अभी आप इस क्वेश्चन में ln1 - x वाली सीरीज यूज करेंगे। तो बच्चों अभी आपको जो सीरीज याद करनी है वो याद करनी है ln1 - x की। हो सकता है इसको काफी बच्चे पहले से ही जानते हो, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते वो पहले इस सीरीज को लर्न कर लें, क्योंकि अगर आप अपने आंसर्स को देखेंगे तो आंसर्स में ln वाले टर्म्स यूज किए गए हैं। दैट मीन्स वहां पे कुछ सीरीज का यूज हो सकता है। तो बच्चों ln1 - x की सीरीज होती है -x -x²/2 -x³/3 -x⁴/4। ये बच्चों ln1 - x की सीरीज होती है। और बच्चों एक बहुत ही आसान सीरीज होती है e की पावर x की। आप चाहो तो उसको तो कोई भी लर्न कर सकता है। 1 + x/(1 + x²/(2 + x³/(3)। एकदम सिमिलर टर्म्स लिखे, इसलिए याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बच्चों इन दो सीरीज को देखने के बाद हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बच्चों जो सीरीज दी है ना, 1 + √3 - √2/2√3 +5 - 2√6/18 +9√3 - 11√2/36√3। ये बच्चों आपके पास जो गिवन है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपने ये सीरीज इस तरह से लिख दी। ठीक है, अब लिखने के बाद ध्यान से देखिए, अगर आप अपने कौन सा टर्म √3 - √2/2√3 को अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि भैया यहाँ पे एक सिमेट्रिकल टर्म जनरेट हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो है 1 - रूट के अंदर 2/3। ये रिपीट हो रहा है। अगर आप सीरीज को ढंग से लिखेंगे तो ये सीरीज इस तरह से आपको नजर आएगी। तो आप क्या करना, इस वाले टर्म को रिपीट हो रहा है तो हमने कुछ मान लिया कि भैया इसका नाम क्या है, ए है। अब भैया इसका नाम अगर ए है तो आप ध्यान से देखो आपकी सीरीज क्या बन गई, 1 + a/2 + a²/6 + a³/12। इस तरह से सीरीज आपकी क्रिएट। अब बच्चों मैंने इस सीरीज को दोबारा लिख दिया, और दोबारा लिखते समय मैंने 1/2 को ब्रेक कर दिया। जैसे 1/2 को 1 - ½ 1/6 को 1/2 - 1/3 1/12 को 1/3 - 1/4। इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद बच्चों मैंने सबके पहले पहले टर्म यहाँ से उठा लिए। दैट मीन्स a/2 a²/2 a³/3। और उसके बाद बच्चों माइनस करके मैंने जो दूसरे वाले टर्म थे वो लिख दिए। माइनस का a/2 माइनस का a²/3 माइनस का a³/4। माइनस कॉमन ले लिया था तो अंदर सारे टर्म ये प्लस के होंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। उसके बाद बच्चों आपने सीरीज देखी थी ln1 - x की, क्या होती थी, -x -x²/2 -x³/3। यहाँ पे बच्चों सीरीज हम लगाते थे लेकिन यहाँ माइनस कहीं नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने अंदर माइनस एडजस्ट किया, एक माइनस का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो माइनस जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उससे हर टर्म माइनस का हो जाएगा, और जो बाहर माइनस होगा वो आपको प्लस इंटू माइनस दिखाई देने पड़ेगा। तो बच्चों अंदर वाली जो सीरीज होगी वो बन जाएगी -a - a²/2 -a³/3। तो ये बन गया ln1 - a। उसके बाद बच्चों यहाँ पे भी ln वाली सीरीज को हमें अपीयर कराना था। तो ln वाली सीरीज को अपीयर कराने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई ln वाली सीरीज में सबसे पहले क्या होता है, a + a²/2 + a³/3। इस टाइप के टर्म्स होते हैं। क्यों भाई, देखो पहला टर्म हो गया a, दूसरा हो गया a²/2। तो तुम कहोगे सर अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली a/2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर हम डायरेक्टली a/2 कॉमन ले लेंगे तो ln वाली सीरीज नहीं बनेगी, मतलब उसमें आ जाएगा 1 + a/3। इस तरह से आने लगेगा। तो कहोगे कि सर क्या करते हैं, सबसे पहले हम a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर देते हैं इसी के अंदर। क्यों, ताकि हम a²/2 वाले टर्म को तो लिख ही लें। ये समझ में आना चाहिए ये वाला स्टेप, क्योंकि मैंने ln1 - a वाली सीरीज अपीयर करानी है, इसलिए मैंने a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड किया ताकि हमारी सीरीज यहाँ से तो क्रिएट हो ही जाए, और वो हो गई। लेकिन कहोगे सर शुरुआत वाला a तो अभी भी नहीं आया। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम a+ का करेंगे और a- का भी कर देंगे। तो देखो बच्चों मैंने इसके अंदर a इंट्रोड्यूस किया। जब a इंट्रोड्यूस किया तो बाहर वो 1/a से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि -1 आपने अलग से डाला। जब -1 आपने इसमें अलग से डाला तो +1 आपने बाहर अलग कर दिया ना, ध्यान दिया आपने। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो सीरीज होगी ये माइनस टाइम्स ln1 - a होगी।
तो बाहर माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/a ln 1 - a। और बच्चों ये बाहर वाला 1 आपको दिखाई दे रहा है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, ये वाला 1 और ये वाला कंबाइन होकर के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और बच्चों 2 आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया भी था, ध्यान से देखो 2 के में। अब ये बच्चों अगर 2 हो गए तो आपके पास फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो क्या बना, 2 बना, और ln 1 - a ln 1 - a को कॉमन ले लो तो अंदर बन जाएगा 1/a-1, और a की वैल्यू जो थी वो मैंने उठा करके यहाँ पर पुट कर दी। तो जैसे बच्चों यहाँ पर a की वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, ln 1 - a में a की वैल्यू, यहाँ 1/a में a की वैल्यू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। जैसे सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे अंदर एलसीएम वगैरह लेकर के, ln के पास तो √2/3 आ ही गया है ना। ln के पास √2/3 आने का मतलब तो ये हो गया कि आपने डायरेक्टली कंपेयर कर लिया कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3। क्यों भाई? चलिए, अब तो अगर आप पूरा मैच कराना चाहें तो इधर वाले ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इस तरह के एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, और आप इसको फाइनली कंपेयर कर लेंगे किससे, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन से। तो आपको ए और बी समझ में आने लगेगा। ए और बी जहां आपको समझ में आया, आपको एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना था 11a + 18b। तो बच्चों ये हो गया 11a और 18b, a2 था b3 था, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 76। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को करने के लिए किस चीज की जरूरत है, ln 1 - x वाली सीरीज की। तो वो आप प्लीज याद कर लीजिए, -x - x² / 2 - x³ / 3। बहुत ही आसान। धन्यवाद।